कल हम घूमते हुए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दियारा क्षेत्र के गांवों में गए थे। वहां ये देख करके हमें तो बहुत खुशी हुई कि अभी जो मक्का की फसल है लगभग तैयार हो गई है। किसानों के भी मन में खुशी है। देखा मैं वहां से दामोदरपुर से लेकर के नौरंगा तक में बहरौनपुर के रास्ते में सारी फसलें तैयार है। वहां मैं ये अनुभव किया कि लोगों की राजनीति में भी ज़्यादा रुचि बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों ने हमसे ऐसा सवाल किया कि अब बताइए, अब चाइना कहाँ तक पहुँच गया है? जो हमारा क्षेत्र पकड़ा था तो छोड़ दिया, पीछे हट गया, क्या स्थिति है? मेरे पास जो भी जानकारी थी उनके अनुसार मैं कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 1996-97 में एक समझौता हुआ था, जिस समय हमारे आदरणीय जनरल बीपी मलिक साहब सेना के उप प्रमुख हुआ करते थे। उस समझौते के ऊपर उन्होंने कुछ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। मैं इसका वहां पर उनके सामने उल्लेख किया। मेरी जानकारी के अनुसार वो ऐसा था, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 6 समझौता के आर्टिकल 6 में ये निर्णय लिया गया है कि जब भी हम 2 किलोमीटर के अंदर में चीन और हमारी सेना आपस में भिड़ेंगे तो हम निहत्थे रहेंगे, बिना हथियार के होंगे। और आर्टिकल 10 कहता है कि जो हमारा रेखा है, वास्तविक रेखा है, इसको नक्शे पर नहीं उतारा जाएगा। जनरल महोदय का यही आपत्ति थी। उन्होंने वहां आग्रह किया था कि यदि हम आर्टिकल 10 को मानेंगे तो बाकी सब कोई आर्टिकल निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम 2 किलोमीटर और कब हम 1 किलोमीटर के अंदर में आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसी समय से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बिना हथियार के लोग वहाँ हमारे रहते हैं। और अभी ये स्थिति ऐसी थी कि हमारी सेना की पेट्रोलिंग जो होती है, रैकी पेट्रोलिंग या प्रोटेक्टिव पेट्रोल, वहाँ जो पिकट 8 है वहाँ तक जाते थे। तमाम खबरों के अनुसार ये ज्ञात होता है कि चीन की जो सेना है वो पिकेट 4 तक आ गई थी। अब संभवतः हट करके वे 5 तक गए हैं। अभी भी उस स्थिति में नहीं गए हैं जहां पहले वे लोग रहते थे। ये तो एक इत्तेफाकन बात हुई। मैं यहाँ उल्लेख ये करना चाहता हूँ कि लोगों की काफ़ी जागरूकता है। अपने बारे में वो लोग काफ़ी बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा कैसा साहस है, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और हमारे साथ क्या होता है। अमूमन वे लोग बातें कर रहे थे कि हम देखते हैं कर्ज में ही हम लोग पैदा हुए हैं और कर्ज में ही रहते हैं और कर्ज से ही चले जाते हैं। इस स्थिति से वो लोग निदान चाहते थे। इसके बारे में चाहते हैं कि राजनीतिक दलों लोगों का कुछ इस पर साफ साफ रुझान हमारे सामने आए। कई बार तो हंसते हुए लोग ये कहा करते थे कि ये तो जिस पर पड़ रहा है वही लोग देख रहे हैं, बाकी गांव जो शहर के लोग रहने वाले हैं तो सुशांत सिंह के बारे में और कब राम जन्मभूमि की बातें होगी इसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोरोना के बारे में वही लोग जानते हैं जिनके ऊपर पड़ रहा है। उनके परिवार लोग ही दुखी हो रहे हैं। अब इस घड़ी में कोई किसी को पूछने के लिए आ नहीं रहा है। ये उनको काफ़ी दुख था। वे उन लोगों का कहना था कि जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको इस समय आना चाहिए, हमारे साथ रहना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, देखना चाहिए। उन्हें भय था कि हो सकता है कि गंगा जी भी बढ़ जाएं, आ जाएं, और उसके लिए भी कोई तैयारी हो नहीं पाई है। तमाम बातों का वो लोग जिक्र करते थे कि जो कुछ पहले से तैयारी रखी जाएगी तो वहाँ पर हमें काफ़ी आराम मिलेगा। यदि अचानक स्थिति ऐसी खराब हो जाती है तो हम सरकार भी कुछ कर नहीं पाएगी। इन बातों को लेकर के उन लोगों में काफ़ी उत्साह था कि कैसे अभी जो कोरोना का है संकट, इससे कैसे दूर किया जाएगा। इसमें जानने के लिए उन लोगों को काफ़ी उत्साह था कि क्या किया जा रहा है, कैसे हो रहा है। लगभग कई लड़के तो ये बोल रहे थे, हमारी जानकारी के अनुसार अभी विश्व में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज भारत में ही हो रहे हैं और तीव्र गति से यहीं पर बढ़ रहा है। इसके निदान के लिए क्या हो रहा है? मैं बहुत बार उन लोगों को समझाने का प्रयास किया, बताया था कि चेन सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा।
और अपनी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हम लोगों की खुद ही है। जो बताया जा रहा है कि हम 2 गज का फासला तय करें, मास्क लगाएं, यही सब बातें हैं जो हमें इनसे बचा सकती है। और अपनी जो अवरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएं, वे भी हमारी रक्षा कर सकती हैं। संकट के समय में धैर्य के साथ रहना चाहिए। इन्हीं बातों पर हम जोर देते थे। उन लोगों का मनोबल तो अच्छा है और वे लोग काफ़ी, लेकिन इनके दिमाग में ये जरूर है कि माननीय नीतीश महोदय जो अभी हमारे बिहार सरकार के मुखिया हैं, अगुआ हैं, वे उन बातों को नहीं कर पा रहे हैं जो कि करना चाहिए। कई लड़कों ने उल्लेख किया कि अभी देखिए तेजस्वी जी जाकर के उत्तरी बिहार में जहां बाढ़ आई हुई है वहां पर वे जाकर के बांटे हैं, देखे हैं, कोरोना के समय में भी सामने रहे हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अभी काफ़ी समय से दिखाई नहीं पड़े हैं। अभी निकल करके कुछ समय से, 1 दिन से सामने आए हैं। अन्यथा उन लोगों का कहना यह था, उन्होंने ऐसा अनुभूत किया था कि लगभग ये 1 महीने से बाहर नहीं निकल रहे हैं और दुख की घड़ी में जब सामने आना चाहिए उस समय नहीं आए थे। कई लोग तो साफ साफ कह रहे थे कि कोरोना के समय में इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए वो सुविधाएं वो नहीं, अस्पतालों में हमारे नहीं उपलब्ध है, जो कि वस्तु तो हमें होना चाहिए। मान्यवर बातें तो उन्होंने बहुत सारी कही और सुनी गई वहाँ। इन सब का यहाँ उल्लेख करने पर बहुत बड़ा एक ये हो जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग युवक हैं, नवयुवक हैं, ये सभी चाहते हैं कि हमें कुछ रोजगार मिले। वस्तुतः हमें हमारे लिए रोजगार इस क्षेत्र में क्या किया जाता है? वे लोग तो कोई सलाह दे रहे थे, बोल रहे थे कि कम से कम अक्टूबर से लेकर के, यानी कि क्वार के दशहरा से लेकर के और ज्येष्ठ के दशहरा तक तो इस क्षेत्र को टूरिज्म के रूप में भी विकसित किया जा सकता था। उन लोगों का ऐसा सुझाव था कि हमारे पास 2 भागड़ हैं, धमोल के और धर्मांगतपुर के, उसमें टूरिज्म को विकसित किया जा सकता था। उन्हीं लोगों का सुझाव था कि धमोल का जो दियारा है उसमें मकाना की खेती की जा सकती है। उन्हीं में से कई लोग बोल रहे थे, जानते हैं, वे लोग घूमे हैं, जैसे दिलीप राय जी हैं, सत्येंद्र यादव जी है, ये कह रहे थे कि कुंडवा शिव से दक्षिण और डीह पर के बीच में बहुत अच्छी जगह है, जमीन है, ऊंची है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी लगाई जा सकती हैं। मान्यवर उन लोगों के सामने बहुत सारी बातें हैं जो लोग रखना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं। यदि उन्हें अवसर मिले, कोई बुलाए उन्हें अपने पास लेकर के, तो उन लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा, लगेगा कि हमारी इसमें भागीदारी भी है और अच्छा काम भी होगा। ये आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना। यद्यपि कहने के लिए मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना समय लेना उचित मुझे नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।